प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। आरओबी निर्माण में लगे स्थानीय कर्मी की नोकझोंक की वजह से एक व्यक्ति की हुई हार्ट अटैक की वजह से मौत, लोगों ने किया सड़क जाम। दरभंगा के वार्ड नंबर 14 के चुनाव भट्टी मोहल्ले में उस समय अचानक अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब आरओबी निर्माण कार्य में लगे स्थानीय कुछ व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति के साथ नोकझोंक हो गई है, जिस वजह से उसकी मौत हो गई है। बताया जाता है कि उनकी मौत यह हार्ट अटैक की वजह से हुई है। यह घटना बुधवार को सुबह 11 बजे की बताई जाती है। तो वहीं मौजूद लोगों का कहना था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका नाम रंजीत शर्मा है और वह अपने घर के पास ही दूध बेचने का काम करते हैं। जिस जगह पर वह दूध बेचते हैं वह सरकारी ज़मीन है और वहां पर आरओबी का निर्माण हो रहा है। कई बार आरओबी निर्माता कंपनी के ठेकेदार एवं अन्य कर्मी के द्वारा उसे हटाने की मांग की जा रही है और सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन किसी कारणवश रंजीत शर्मा अपनी दुकान को नहीं हटा पा रहे थे। वहीं बुधवार को सुबह उसके साथ स्थानीय कर्मी के द्वारा नोकझोंक हुई। यह नोकझोंक उसके बेटे के साथ भी हुई, लेकिन रंजीत शर्मा उस नोकझोंक में शामिल हो गए, जिस वजह से उनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। तो वहीं मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर सबको DMCS पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं यह भी बता दें कि कुछ देर के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क जाम भी किया गया था, लेकिन उसे हटा दिया गया था। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग। पहले ठेकेदार साहब आए, दुकानदारी कर रहे हैं। मेरा लड़का बोला कि ठीक है हम कर लेंगे सर जी, थोड़ा दिक्कत है, आम का पेड़ हटा लेंगे, दुकान को खाली कर देंगे। ठेकेदार साहब बोला कि 2-3 फीट तोड़ लो ठीक हो जाएगा। क्योंकि 2-3 फीट हम नहीं तोड़ेंगे, हम पूरे दुकानें हटाएंगे। ठीक। तो सब आदमी कह रहा है उधर का दुकान खाली करने के लिए, क्योंकि आपको सब आदमी से क्या बात है, आपको नहीं करना। उसके बाद उधर से क्या था, पूरे को उजाड़ देंगे, गोली चलेगा। कौन लोग बोल रहे थे? 2-3 लड़का कंपनी में उसको रखा गया था। गोली चलेगा, जो ठेकेदार का स्टाफ लोग है। हम बेटा के गोली चलेगा, रोड पर घूम वाला गोली लगा, सब मेरा बेटा के नहीं बराबर मट्टी उठा के मारने लगा। उसके बाद वो लड़का फिर आके मेरा बेटा को कहा कि कपार यहाँ पर आकर बाल बना के कपार फाड़ देंगे तुमको। तब बेटा के बता के अंदर से मुँह नहीं लगा। उसके बाद मेरे पति ना वहाँ पर गया समझाने के लिए, तुम लोग ऐसे नहीं पकड़ के थकता के लेके मट्टी के ढेरी पर 3 बार पटक मेरे हाथ। यानी आपके पति का धक्का धुक्की करके पटका, उसी दरमियान उनको हार्ट अटैक हुआ है? नहीं, उसके बाद घर में आए हैं। घर में आए हैं तो कहे कि थोड़ा गर्म पानी करो। हम गैस पर गर्म पानी कर रहे थे, हम गैस पानी जब लेके गए ना तो देखे इसको मूड़ी को करके बैठे हुए। तो उसी धक्का धुक्की के बाद धक्का धुक्की के बाद माने यहाँ जो विवाद हुआ उसके बाद आपके घर आए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। नहीं, मृत्यु नहीं हुआ। पानी मांगे, पानी तो गर्म, तब पानी गए गर्म करने के लिए। उसके बाद पानी नहीं देखे बेहोश। अरे उसके बाद है ना मृत्यु हुई, धक्का धुक्की के बाद है ना मृत्यु हुई उनका, तो वही ना पूछ रहे हैं। कौन लोग धक्का धुक्की किया? वही है, एक तो है नाम प्रकाश और एक तो है विकास। उसका नाम, पिताजी का नाम क्या है? महेश। और ये होगा रामकिशोर। तो वो किसके अंदर में काम करता है अभी? ठेकेदार के अंदर। हम लोग का फुल पावर मिला हुआ है। फुल पावर मिला हुआ, किसी को कुछ कर दे। जो मृतक है उनका क्या नाम है? रंजीत शर्मा। आप उनकी पत्नी हुई, उनका कितना उम्र होगा? 75 कितना? अरे आप बोलिए ना, कितना उम्र है? 70 से कुछ कम। आपका क्या नाम हुआ? पुष्पा देवी। आप उनकी पत्नी है। कहाँ पर घर है आपका? ये जगह मकान है। जगह कौन है ये? यह मोहल्ला चुनाव भट्टी है, निकट कलवा गुमटी, वार्ड नंबर 14। क्या हुआ है यहाँ? रंजीत कुमार शर्मा जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनके घर के सामने उनका दूध का दुकान चलता है, जो आपको जो है सरकारी जमीन में है। यहाँ आरओबी का निर्माण हो रहा है। उसके ठेकेदार आए हुए थे, उसके कुछ लोकल लड़के जिनको उन्होंने अपॉइंट किया है यहाँ जॉब करने के लिए, वो लोग भी उनके साथ थे। बातचीत के क्रम में वो अतिक्रमण हटाने को लेकर के बहस होने के क्रम में कुछ उठा पटक हुआ, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई।
कुछ यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया, लेकिन समझा बुझा करके वो सब दूर कर दिया। नहीं, जो मृतक के परिजन हैं, यहाँ के जो ठेकेदार हैं आरोपी के, उन्होंने जो लोकल लड़के को रखा है, उन्हीं के साथ बहस हुआ, धक्का मुक्की हुआ, वो गिर गया और उसके बाद उनका हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई, या जो भी कारण हो मृत्यु का, वो तो जांच का विषय। पुलिस क्या बोली आपको? पुलिस आई है तो पुलिस जो अभी यहाँ जो है सो स्थानीय थाना प्रभारी आए हुए हैं, वो अपनी औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी प्रशासन का सपोर्ट होगा वो मिलेगा और न्याय मिलेगा। पर्चे दे दीजिए। राजेंद्र कुमार, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 14। आरोपी बन रहा है। आरोपियों में पहले ही यहाँ नोटिस दिया गया है लोगों को कि खाली कर दिया है। अब लमसम सभी लोग खाली क्यों है? कुछ दुकान बचा हुआ है, उसमें भी लोग अपना गार्ड के लिए लोग को रखे हुआ है, तो वो सब शायद बोला तो इनके लड़का के साथ कुछ मतलब ये हुआ है, उसके बाद हार्ट अटैक के कारण इनका देहांत हुआ। और देखिए कि इसमें सत्ता क्या है, वो क्योंकि हम लोग भी अभी आए ही हैं, पता चला इनका हार्ट अटैक से डेथ कर गया, लेकिन बहुत लोग का कहना है कि उनसे झड़प हुआ है। तो अब हम तो थे नहीं जो हम देखे थे, लेकिन हमको जैसे मालूम हुआ है कि ये ओवरब्रिज जो बन रहा है इसके हटाने के कारण ही हुआ। काम क्या करते थे इसमें? कौन जो मरे हैं? ये तो दूध बेचते थे बेचारा। यहाँ एक दुकान है, सामने दिख रहा है, ये दुकान है। इन्हीं को हटाने उठाने के लिए सब पहले भी नोटिस किया गया है। अब उसी दरमियान इनका देहांत हुआ। मृतक का क्या नाम है? क्या नाम है? पंची नाम है इनका? रंजीत शर्मा। राजेश शर्मा। रंजीत शर्मा पहले रेडियो वगैरह का काम भी करते थे। अपना नाम बता दीजिए। गोलू यादव, वार्ड नंबर 3, पार्षद प्रतिनिधि, राजद नेता दरभंगा। सूचना मिला कि रंजीत शर्मा उम्र करीब 70 वर्ष है, बगल वाले से कुछ चुत्तू में ढकला ढकली हुआ है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। यही बात प्रकाश में आई। तो सर क्या कुछ लोग ने आवेदन भी दिया है? नहीं, अभी आवेदन नहीं दिया है। बॉडी को पोस्टमार्टम में तो भेज दिया गया है। जिस आवेदन देंगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, सरकारी प्रशासन के स्तर से अतिक्रमण मुक्त करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? ये तो सीओ साहब के इसी से करेंगे। पूर्व में भी किया गया है, लोगों के द्वारा बताया। प्रथम दृष्टया में क्या लगा आपको कि मृत्यु का क्या कारण रहा होगा? वो तो पोस्टमार्टम आने के बाद ही सब। सर, कहा स्थानीय लोग कह रहे हैं कि धक्का धुक्की हुआ है। हाँ, स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट आगे अटैक। जो भी होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यह मामला इंक्रोचमेंट का। दोनों साइड जो इंक्रोच है गवर्नमेंट का ज़मीन में है, वो लोग खाली नहीं कर रहे हैं, इसी कारण यही मामला बिगड़ा है। अच्छा, क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं, जो इधर वाले जो इस साइड में कौन सा उत्तर साइड जो जिन लोग का मकान है वो सब सरकारी में है, और ये दुकान भी सरकारी में है। तो क्या है कि ये लोग 2-3 लड़का कंपनी वाला सब उसको लिया है 400 रुपया रोज पे अपना गाड़ी हटाने के लिए, देखने के लिए, ये सब करने के लिए। उसी दरमियान में ये लोग बोला सॉरी खाली करो। खाली करने के दरमियान में धक्कम धुक्की हुआ, उनका हार्ट अटैक हुआ। ओल्ड एज के आदमी का हार्ट अटैक। किसको खाली करो? ये दुकान वाले का जिनका देहांत हुआ। क्या नाम? रंजीत शर्मा। अच्छा, और इस साइड जो कहाँ खाली किया? थोड़ा थोड़ा खाली हुआ, पूरा खाली करना, ये टोटल सरकारी है। अच्छा, ये सब खाली होना है, लेकिन कोई नहीं खाली कर रहे हैं। तो आज घटना क्यों घट गया? बस उसी लेकर के क्या हुआ कि आप खाली करो, इधर जाने में दिक्कत हो रहा है, तो वो बोला कि तुम लोग भी खाली करो, यही बात। प्रशासन कोई नहीं है। सीओ साहब एक बार अनाउंसमेंट किए थे आकर के, और अपने से खबर किए थे, घूम करके दोनों आदमी खाली कर दीजिए, लेकिन दोनों साइड कोई खाली नहीं। क्या हुआ था? हम देखे नहीं थे, बाद में पता चला कि धक्का दुक्की हुआ, उसके कारण उनको हार्ट अटैक हुआ। जल्दी हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उनका देहांत हो गया। रास्ते में ही? रास्ते में यहीं पर देहांत हो गया, टेम्पू पर ला दिया, देहांत हो गया। तो फिर लोगों ने जाम क्यों किया? जाम किया इसलिए कि लोग मेरे बाबूजी को या जो भी चचा दादा जो भी उनको देहांत हो गया, इसलिए सरकार FIR करे, और बाकी ऐसा कोई लोग का डिमांड नहीं है। नाम बताइए तो। राजीव कुमार ठाकुर।